नमस्कार दोस्तों, तो एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एक और नई वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की तरफ से विज्ञापन संख्या 22/2023 झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की नियमित वैकेंसी फिर से निकाली गई है और ये आवश्यक सूचना नंबर 1 है। आज ही के डेट में दिनांक देखिए यहाँ पे 26/6/2025 को निकाली गई है और क्या कहते हैं ये लोग। तो झारखंड राजभाषा संवर्ग अंतर्गत कनिष्ठ अनुवादक के कुल 13 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विवरणिका आयोग के वेबसाइट में प्रकाशित है। आवेदन समर्पित करने हेतु पूर्व में प्रकाशित तिथि को तकनीकी कारणों से लिंक उपलब्ध नहीं कराया गया था। कहने का मतलब है कि ये जो वैकेंसी निकली हुई थी दोस्तों, ये 2023 में निकली हुई थी, लेकिन वैकेंसी निकली तो जरूर, लेकिन उसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया गया। ठीक है। अभ्यर्थी विवरणिका में अंकित अर्हता अनुसार एवं शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत निम्नांकित तिथि से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। कुल 13 सीटें हैं और ये उसकी ऑनलाइन की डेट है। यहाँ पे देख लीजिए, जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 5/7/2025 से लेकर 4/8/2025 की मध्य रात्रि तक, यानी कि अगले महीने की 5 तारीख से आपको ये शुरू होगा। आज से करीब करीब आपको 10 दिन, 9 दिन, जून है तो 9 दिन का आपके पास टाइम है। 9 दिन के बाद आपका ये शुरू हो जाएगा। एग्जामिनेशन फी जमा करने की तिथि 6/8 तक है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की तिथि 8/8 तक है। आप सोच रहे हो कि इतना गैप क्यों है, तो आप सभी को पता है कि जेएसएससी जितनी भी वैकेंसी निकालती है, जिनका फी नहीं लगता है, नॉर्मली जो हमारे एसटी एससी दोस्त हैं, उनका जैसे फी नहीं लगता है तो उनका तो फॉर्म एक ही दिन में सबमिट हो जाता है। बट जिनका फी लगता है उनको एक दिन फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने का समय लगता है। फिर उसके अगले दिन वो आ, क्या बोलते हैं, फिर उसके अगले दिन वो पेमेंट करते हैं और फिर उसके अगले दिन वो फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो ये 3 दिन का प्रोसेस जेएसएससी करती है, जिसके कारण से इतना समय दिया गया है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, कोई मिस्टेक करते हैं रजिस्ट्रेशन करने में, फॉर्म भरने में, तो उसको सुधारने के लिए यहाँ पे देखिए 9 से लेकर 10 तक का समय दिया गया है। और मैं सच कहूँ तो रजिस्ट्रेशन जो आप करते हैं, प्राइमरी रजिस्ट्रेशन जो होता है, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि आदि जो चीजें, जो बेसिक चीजें होती हैं, उसको कभी भी गलत मत करिएगा दोस्तों भरने में, क्योंकि ये चीजें एडिट नहीं होती हैं और बहुत महत्वपूर्ण होता है ये। आगे हम लोग 2023 की विवरणिका निकाल कर देख लेते हैं कि इस वैकेंसी को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो अब हम ओपन करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये उसकी विवरणिका है कंप्लीट, 2023 में वैकेंसी निकली थी। तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पे लिखा देखिए विवरणिका है ये, और 22/2023 ये इसकी नोटिफिकेशन संख्या है। झारखंड कनिष्ठ अनुवादक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित भर्ती है ये। और यहाँ पे हम लोग जब शुरू करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, जो पहला डिटेल है उसमें आपको परीक्षा शुल्क 100 रुपया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो 50 रुपया का फी आपको एसटीएससी के हमारे साथियों के लिए रखा गया है। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो यहाँ पे है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लियर क्लियर जो बातें हैं वो यहाँ पे मैं बता दूं आपको। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखिए 13 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए आपको 6 वैकेंसी, मतलब जनरल सीटें हैं 6। अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 3 सीटें हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 1 सीट है। BC1 के लिए 1 सीट है। BC2 के लिए 1 सीट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट है। ठीक है। कुल मिलाकर के 13 सीटें हैं यहाँ पे। और ये जो वैकेंसी है वो लेवल 6 की वैकेंसी है दोस्तों। लेवल 6 की वैकेंसी है, मतलब आप 35,400 से 1,12,400 के बीच में आपकी पे बैंड रहने वाली है। और लेवल 6 की नौकरी है तो आप मान के चलिए कि आपकी सैलरी 60 से 70,000 के बीच में होने वाली है। ठीक है। जिसकी क्वालिफिकेशन होने वाली है वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों में उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना अनिवार्य होगा, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अनिवार्य
या वैकल्पिक विषय के रूप में या परीक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी या अंग्रेजी विषय के साथ हिंदी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य धारित करना होगा। कुल मिलाकर के बात यह है दोस्तों कि पीजी होना चाहिए आपके पास, और पीजी की डिग्री में या तो इंग्लिश से या फिर हिंदी से, दोनों में से किसी एक में से आपको होना चाहिए पीजी। मतलब अगर आपने हिंदी में पीजी कर रखा है तो भी भर सकते हैं, और अंग्रेजी में पीजी कर रखा है तो भी भर सकते हैं। अनुभव यहाँ पे क्या मांगा गया है, तो हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा प्रमाण पत्र या हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव। कहने का मतलब है अगर आपको कोई सर्टिफिकेट आपने ले रखा है ट्रांसलेशन का, या फिर आपके पास कोई अनुभव है कहीं पे ट्रांसलेशन का जैसे 2 साल का, तो आपको थोड़ी क्या बोलते हैं प्राथमिकता दी जाएगी। एज आपको बता दें, यहाँ पे न्यूनतम एज देखिए दोस्तों 22 साल रखी गई है, और जो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मैक्सिमम एज है वो 35 साल रखी गई है। BC1 BC2 के लिए 2 साल छूट यानी कि 37 साल रखी गई है। BC1 BC2 और ईडब्ल्यूएस की महिलाओं के लिए और जनरल की महिलाओं के लिए 38 साल, और ST SC के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल की अपर एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के मैंने सारी जानकारी इस वैकेंसी लिस्ट में आपको दे दी है। बाकी इधर क्या क्या है वो जानने की जरूरत नहीं है। जातीय स्थानीय जो भी आपका है वो तो आपका रहेगा ही। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए सिलेबस भी आपको दे दिया गया है कि सिलेबस आपका क्या होने वाला है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और मुख्य परीक्षा का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। मुझे ये बताना था कि जैसे आप जब वैकेंसी भरते हैं तो जो फोटो लगाइएगा वो कोशिश कीजिए कि व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो हो। सिग्नेचर आप ब्लू या ब्लैक से करिए, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मतलब स्पष्ट होना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जब फोटो खिंचवाइएगा व्हाइट बैकग्राउंड है तो सामने में व्हाइट कलर का ही कपड़ा मत पहन लीजिएगा। व्हाइट टी शर्ट पहन लिए, व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो बनवा लिए तो वो थोड़ा पता नहीं चल पाता है। तो कलरफुल कपड़ा पहनिए और व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो रखिए, तो आपको ज़्यादा सुविधा होगी, और फोटो जो रिजेक्ट होने के चांसेस होते हैं वो नगण्य हो जाते हैं, तो ये मतलब एलिजिबल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी इस वैकेंसी रिलेटेड दे दी है दोस्तों। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।